गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। कल हमने आपको क्लास 5th वालों के लिए वीडियोस अपडेट की थी। आज क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अपडेट हो रही है आपको। आज की क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट है रेशनल नंबर। क्लास 8 में जो उनका फर्स्ट चैप्टर नेम है रेशनल नंबर, उसके बारे में आज समझाऊंगा। तो से उनको बता चुका हूँ पहले से ही, कुछ जो स्टूडेंट पढ़ते थे ऑलरेडी उनको पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, हमने उनको समझाया भी है। लेकिन अगेन उनका थोड़ा रिवाइज हो जाए इस बेस पे मैं बता रहा हूँ कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ए रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन एक्सप्रेस ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर बोथ इंटीजर्स। इंटीजर्स वर्ड आया, जो इंटीजर्स वर्ड आया ये हम आपको बता चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो अपडेट की थी इंटीजर की क्लास 6 और 7 के लिए। अगर भूल गए हो तो उसमें जाके देख सकते हो, और मैंने बोला भी था क्लास 8 वाले स्टूडेंट देख के रिवाइज कर सकते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है, जो वर्ड में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम ए अपॉन बी के फॉर्म में राइट करते हैं। ए अपॉन बी क्या होता है, ए भी इंटीजर्स होता है और बी एक इंटीजर्स होता है। तो वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, और बी कभी, इसका मतलब होता है बी कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बी जीरो होगा तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे ये कुछ रेशनल नंबर के एग्जाम्पल दिए हैं, 2/9 माइनस 3/4 4/-5 माइनस 6/9। 2/9 2 भी इंटीजर्स और 9 भी इंटीजर्स, माइनस 0.4 माइनस 3 भी इंटीजर्स और 4 भी इंटीजर्स, 4/-5 4 भी इंटीजर्स और -5 भी इंटीजर, माइनस 6/9 माइनस 6 इंटीजर्स और 9 इंटीजर्स। तो इससे अगर हम इसमें ये लिख दें 6/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं है। 6/0 अगर लिख दें तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन बोल रही है कि बी नॉट इक्वल 0, बी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर बी 0 हो गया तो रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लास 8 स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ आप पढ़ाएंगे उसकी आपको प्रॉपर नोटबुक तैयार करनी है। ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, और आपको भी बता रहा हूँ कि जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसका आप नोटबुक तैयार करिए, और समझ में जो नहीं आ रहा है उसका कमेंट में आंसर क्वेश्चन भी पूछिए, है ना। जो समझ में आपको नहीं आ रहा है तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में जाके अपना लिख दो, उसका रिप्लाई आपको तुरंत यहाँ से मिलेगा। चलिए, इसमें हम रेशनल नंबर में बता रहे हैं कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर। उनका कंपेरिजन कैसे करते हैं, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होता है। उसमें एक हो जाता है ना, ये अपॉन बी है, इसमें ए अपॉन बी में इसे बोल दिया हम न्यूमरेटर, और इसे बोल दिया डिनोमिनेटर। ये याद रखते हैं, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। अब हमें कंपैरिजन करना है, क्या करना है, कंपैरिजन करना है, बताना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, हमेशा जो निगेटिव नंबर होती है वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अपोजिट कैसे, मतलब जो नंबर से बड़ा होता है वो एक्चुअल में छोटा माना जाएगा निगेटिव में, और जो नंबर छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा माना जाएगा। ये निगेटिव की क्वालिटी होती है। निगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के, मतलब 2 नंबर्स दिए हैं, एक का -2 है एक का -3 है, तो ऑलवेज -2 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये निगेटिव में छोटे वाले नंबर हमेशा बड़े होते हैं और बड़े वाले नंबर हमेशा छोटे होते हैं। पॉजिटिव पता है, अगर एक तरफ 2 दिया दूसरा 3 दिया तो हमेशा कौन सा बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको हमें बताना है कि इसमें कौन सा बड़ा नंबर कौन सा छोटा, डायरेक्टली बता सकते हैं। अगर डेनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट बता देंगे, अगर डेनोमिनेटर ये नीचे के सेम होते नंबर तो हम डायरेक्ट बता देंगे सर ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है। लेकिन डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि डेनोमिनेटर को सेम करेंगे। डेनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें आनी चाहिए एलसीएम। एलसीएम पता होना चाहिए, पावर ऑफ 4 का एलसीएम कितना आएगा, मान लो 12 है तो 4 3 12 2 6 12 -6 अब एक तो मिल गया हमें 6 तो आए, दूसरा मिल गया -6। एक पॉजिटिव है, एक हमेशा कौन सा ग्रेटर होगा, पॉजिटिव वाला ग्रेटर होगा। तो -2/4 और 6/12 कौन सा ग्रेटर होगा, ये वाला। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं आपको कंपेरेटिव बता देता हूँ।
ये आपके कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दिए हैं। उसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ ये पार्ट रिलेशन नंबर 2 टाइप्स के पॉजिटिव मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से ही आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव क्या होगा, इसमें डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों क्या होंगे पॉजिटिव नंबर, मान लो 2/6 कॉमन 3/4 ये सारे क्या होंगे पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव क्या होती है इसमें, नेगेटिव -9/8 अगर ये माइनस नीचे भी होंगे तो भी नेगेटिव मान लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं -3/4 दे दिया है। अब इसे बताना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो कुछ स्टूडेंट माइनस देख के बोल देते हैं सर ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो ये गलत होता है। ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल होकर पॉजिटिव बन जाएगा। तो 3/4 ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल। तो रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया। यहाँ पर दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व कर देंगे। मैंने आपको बताना है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है या नेगेटिव है। ये आपके क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उनके आंसर जो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। आज के लिए नहीं बताएंगे, कल आपको रेशनल नंबर का ऐड करना, रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट करना, रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करना, रेशनल नंबर का डिवाइड करना, और साथ में इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज भी आपको समझाने के लिए। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट डे मीट अगेन नेक्स्ट न्यू वीडियो। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आपके आसपास स्टूडेंट्स हैं उनको अगर जानकारी नहीं हो तो उनको जानकारी दें कि स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें जाके। और साथ में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनको कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कन्फ्यूज़न करने के लिए कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं कि सर हमें ये कन्फ्यूज चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, घर पर रहें। थैंक यू।